राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ड्राइंग करना सीखना है तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी ड्राइंग फाइल ले लेनी है। अगर आपके पास ड्राइंग फाइल नहीं है तो आप पेपर ले सकते हैं। आप किसी भी नोटबुक का पेपर ले लो या फिर आप न्यूज़पेपर ले लो। आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। अगर हमें ड्राइंग करनी है तो हमें धीरे धीरे चीज़ें सीखनी होंगी। आपको पेंसिल पकड़ना सीखना होगा। बहुत सारे लोग शुरू में क्या करते हैं, उन लोगों को पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता है। कोई तो बहुत टाइट पेंसिल पकड़ लेता है या फिर कोई बहुत ही लाइट बिल्कुल हल्के हाथ से पेंसिल पकड़ लेता है। तो आपको पहले सीखना होगा कि पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं। आपको ना ही पास से पेंसिल को पकड़ना है और ना ही बहुत ज़्यादा दूर से पेंसिल को पकड़ना है, ना ही और आपको बहुत ज़्यादा टाइट पेंसिल को पकड़ना है कि ये बिल्कुल भी हिले ही ना या फिर निकले ही ना। बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट पेंसिल को पकड़ रहे हैं, और ना ही बिल्कुल आपको हल्के हाथ से पेंसिल को पकड़ना है कि ये बिल्कुल आपसे छूटे जा रही है, गिरे जा रही है। बिल्कुल आपको आराम से पेंसिल को पकड़ना है। पेंसिल को पकड़ते समय ध्यान रखें कि आप पहले स्पेस छोड़ लें। मैंने यहाँ 2 उंगलियों जितना स्पेस छोड़ दिया है और उसके बाद पेंसिल को पकड़ा है। तो अब मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको कोई भी बहुत बड़ी चीज़ या फिर कोई हाइपर रियलिस्टिक ऐसा कुछ ड्राइंग नहीं करनी है। आपको बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें करनी है। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट आपको पहले लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही हल्के हाथों से लाइंस की प्रैक्टिस करनी है दोनों तरफ से। इसके अलावा जो आपको बात ध्यान रखनी है, आपको अपने हैंड को पेपर पर नहीं रखना है। आप कोशिश करिए कि आपका हाथ थोड़ा हवा में रहे, पेपर पर टच ना करे। हॉरिजॉन्टली आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको वर्टिकली भी प्रैक्टिस करनी है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे आप साथ के साथ करते जाइए प्रैक्टिस, और ऐसे आपका जो है पेंसिल को आप पकड़ेंगे, आपका जो बैलेंस है वो अच्छे से बनेगा। जैसे ध्यान से देखिए, मैं पहले ऊपर से नीचे किया, अब नीचे से ऊपर कर रही हूँ। बिल्कुल आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है लाइंस की। हमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ही लाइंस प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें हर तरह से करनी है। जैसे अब मैं क्रॉस में लाइंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना। पहले आपको सीधा करना है और फिर उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको करना है। आपको हर तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका पेपर एक जगह रखा हुआ, आपको बार बार पेपर मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह पेपर रखे हुए आप अपने हाथ से हर तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपसे सीधी लाइन नहीं लग रही है तो आप एक काम करना, आप 2 डॉट बना सकते हैं और उन डॉट को आपस में आपको जोड़ना है। जैसे मैं कर रही हूँ, पहले आप एक डॉट बनाइए, फिर दूसरा डॉट बनाइए और फिर डॉट्स को आपस में जोड़ दीजिए और उनके ऊपर से फिर लाइंस प्रैक्टिस कीजिए। आपको वैसे ही करनी है, अपोजिट साइड और करनी है। पहले सीधा करो और फिर उसके अपोजिट साइड करो। एक डॉट बनाओ, फिर दूसरा डॉट बनाओ और उन दोनों को आपस में जोड़ दो। और अगर आपसे ये नहीं इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद आप एक तरह से और लाइंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक स्केल ले लेना है। स्केल लेने के बाद आपको स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचनी है और फिर उसके ऊपर से आपको एक लाइंस प्रैक्टिस करनी है। जैसे जो स्केल से हमने जो लाइन खींची है उसके ऊपर से हमको प्रैक्टिस करते जाना है, उसके ऊपर से लाइन हमें ड्रॉ करती जानी है। सेम आपको पहले सीधा करो, फिर उसके अपोजिट साइड करो। एक तरीका और अपना सकते हैं। आपको स्केल लेना है और उससे आपको लाइन लगा, और उस स्केल के साथ साथ आपको सिर्फ लाइन की प्रैक्टिस करते जानी है। इससे आपको सीधी लाइन ड्रॉ करने में हेल्प होगी, और आपको ऐसे आराम आराम से करते जाना है। और फिर आप करते करते फिर आपको धीरे धीरे आप स्केल्स को हटा दीजिए। स्केल को हटाने के बाद फिर आप ड्रॉ करते जाइए। आपसे आपका ऐसा है फ्लो बनता रहेगा। अब लाइंस प्रैक्टिस होने के बाद हमें और प्रैक्टिस करनी है। लाइंस तो प्रैक्टिस हमने कर ली है, इसके बाद हमें करनी है सर्कल्स की प्रैक्टिस।
आपको हाथ से सर्कल एक ड्रॉ करो और उसका आप सिर्फ करते जाओ। सेम आपको पेपर से हैंड को थोड़ा दूर रखना होगा, पेपर पर हैंड आउटपुट को टच नहीं करना है। या फिर अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको कोई भी आपको कोई भी चीज़ ले लेनी है जिससे आप एक सर्कल बना सको। जैसे आपने स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, वैसे ही आप सर्कल बनाओ और फिर उसके ऊपर से आपको प्रैक्टिस करनी है। वही आप अपोजिट डायरेक्शन में करो, आप सीधा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों तरह से आप करो। इसके बाद सर्कल्स के बाद आपको क्या करना है, सर्कल के बाद आपको कर्व लाइन की प्रैक्टिस करनी है। हाफ सर्कल आप कर्व लाइन की प्रैक्टिस करो, कर्व लाइन बनाओ और उसके ऊपर से फिर आप उसके ऊपर से ड्रॉ करो। सेम दोनों डायरेक्शन में आपको करना है। आप हर तरह से आपको कर्व की प्रैक्टिस करनी है, ऊपर से करनी है, फिर नीचे से करनी है, फिर लेफ़्ट राइट जो हमारे कर्व्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। सेम वही है, आपको हर तरह से प्रैक्टिस करनी है सर्कल्स की, कर्व लाइंस की। जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप करते जाइए, जैसे लाइंस में मैंने बताया था सेम आपको वैसे ही करना है। सर्कल्स की करिए, कर्व लाइंस की करिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरह से आप करिए। तो ये था हमारा आज का डे 1। आज आपको हमने सर्कल्स की प्रैक्टिस करवाई, कर्व लाइंस की करवाई, लाइंस की करवाई, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप कितने भी बड़े लेवल के आर्टिस्ट क्यों ना हो, अगर आप इनको प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और कुछ नई चीज़ें बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।